हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं हिंदी शिक्षक राघवेंद्र कुमार आज एक बार पुनः आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं विज्ञापन। स्टूडेंट्स, इस बार का जो आपका सिलेबस है टर्म 2 के लिए, इसमें यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको तरह तरह के विज्ञापन जो होते हैं उसमें किसी भी टाइप्स के विज्ञापन आपको तैयार करने के लिए प्रश्न हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज कि विज्ञापन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बताएं कि विज्ञापन होता क्या है ये विज्ञापन, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप बोर्ड पर गौर करेंगे, मैंने लिखा है कि विज्ञापन शब्द को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, विज्ञापन शब्द को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टीजमेंट कहते हैं, और इस अंग्रेजी भाषा शब्द एडवर्टीजमेंट का की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के एडवर्टाइजर शब्द से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे विद्वानों ने विज्ञापन शब्द की अलग अलग परिभाषा व्यक्त की है, और कुछ जो महत्वपूर्ण है परिभाषा के अनुसार मैं इसे आज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट को गौर करेंगे स्टूडेंट्स कि विज्ञापन शब्द जो है यह दो शब्दों के योग से बना है। हिंदी की भाषा में अगर विज्ञापन शब्द को आप लेते हैं तो इसमें दो शब्द हैं और दोनों के योग से बना है विज्ञापन ये शब्द। तो सबसे पहले इस शब्द की मीनिंग को हम जान लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि उन दो शब्दों में कौन कौन से दोनों शब्द हैं। तो पहला शब्द है वी प्लस ज्ञापन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि आपने व्याकरण में पढ़ा है उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में। तो यहाँ पर जो वी है यह उपसर्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह उपसर्ग है, और इस वी का, अकेले वी का जो अर्थ होता है वह होता है विशेष यानी खास। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो इसका अर्थ है विशेष यानी खास, और ज्ञापन शब्द का अर्थ होता है क्या? तो ज्ञापन शब्द का अर्थ होता है, यानी दूसरा शब्द जो हमारा है वह है ज्ञापन। ज्ञापन शब्द का अर्थ है सूचना का ज्ञान, यानी जानकारियों का ज्ञान। जो सूचनाएं हैं, जानकारी हैं, उसका ज्ञान उपलब्ध कराना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, यानी वी और प्लस ज्ञापन, इन दोनों शब्दों को आप मिलाते हैं तो यह शब्द का निर्माण होता है, यानी कि इसका मिश्रित रूप हो जाता है। जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी देना। हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु या कोई तथ्य की विशेष जानकारी, खास जानकारी देना ही विज्ञापन है। यद्यपि इसका जो पाश्चात्य भाषिक, यानी पाश्चात्य कहने का पश्चिमी देशों का जो लैटिन भाषा शब्द है, तो लैटिन भाषी एडवर्टर शब्द से इस शब्द को लिया गया है, एडवर्टीजमेंट को, और एडवर्टर से ग्रहण किया गया यह एडवर्टाइजिंग है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि उस भाषा की दृष्टि से हम देखें, लैटिन भाषा की दृष्टि से, तो इसका अर्थ होता है टू टर्न टू, यानी कि किसी ओर मुड़ जाना। हाँ स्टूडेंट्स, जब हम किसी विज्ञापन को देखते हैं और जब उससे प्रभावित होते हैं तो उसकी तरफ मुखातिब होते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम उस ओर आकर्षित हो जाते हैं और उस चीज़ को खरीदने के लिए या उन सेवाओं को लेने के लिए हमारा मन उत्सुक हो उठता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जान लीजिए स्टूडेंट्स कि विज्ञापन आज के दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आप सोचेंगे कि विज्ञापन की जो है आवश्यकताएं हम मानवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें हर दृष्टि से किसी भी वस्तु को क्रय करना यानी खरीदने के लिए, या किसी भी सेवा को, केवल वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास ये पेन है और मुझे क्रय करना है तो मैं कौन सी कंपनी का या किस तरह के पेन को
क्रय करूं यानी खरीदूं। केवल ये पेन की बात नहीं है, बल्कि बात हम करते हैं उन सेवाओं की भी, जैसे एक डॉक्टर सेवा प्रदान करता है, एक शिक्षक सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से डॉक्टर का पेशा हो या शिक्षक का पेशा हो, आप उसे भी क्रय करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हम किस डॉक्टर के पास जाएं जो हमारा समुचित इलाज हो पाए, हम स्वस्थ हो पाएँ, इसके ऊपर भी जो है हमारा एक विश्वास होता है, और वह विश्वास कहीं ना कहीं हमें मिलता है। कहाँ से? तो वह मिलता है विज्ञापन के माध्यम से। हम किस शिक्षक के पास जाएं, हम किस शिक्षण संस्थान में जाएं, यह सभी क्या है? एक सेवा प्रदाता संस्था है। विद्यालय हो, हॉस्पिटल है, या कोई और भी शिक्षण संस्थाएं, यह सब जो है सेवा प्रदाता है, यानी सेवा को प्रदान करने वाला, सेवा को देने वाला। यानी कहने का अर्थ यह है कि विज्ञापन की आवश्यकता केवल और केवल मात्र किसी वस्तु तक सीमित नहीं होती है। विज्ञापन की जो आवश्यकता है वह वस्तु मात्र तक सीमित नहीं है, अपितु यह सीमित है कहाँ तक? यह विस्तृत रूप है सेवाओं तक भी, यानी सेवाओं को क्रय करने के लिए भी विज्ञापन की आवश्यकताएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो विज्ञापन के संबंध में और मैं आपको बताऊं कि यह एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? साधन कहने का मतलब उपाय या तरीका। तो विज्ञापन एक साधन है प्रचार का। हाँ स्टूडेंट्स, विज्ञापन एक साधन है प्रचार का, जो बिना किसी राजनीतिक या धार्मिक या सांप्रदायिक दबावों के जनता या उपभोक्ता में अपने लिए आवश्यकता, यानी जो जनता की आवश्यकता है या रुझान है, ये उत्पन्न करना। यानी जनता की क्या रुझान है, वह क्या सोचता है, उसके अंदर उस भाव को, उस भावना को भर देना उस सामान के प्रति, उन सेवाओं के प्रति जिसके लिए विज्ञापन तैयार किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे विज्ञापन, यानी विज्ञापन जो है ये तो हो गया इसकी परिभाषा कि विज्ञापन है क्या। अब हम जो पॉइंट पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें विज्ञापन के उद्देश्य क्या है। आखिर विज्ञापन जो तैयार किए जाते हैं, आप देखते हैं तरह तरह के विज्ञापन, तो इसको तैयार करने के लिए आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, अब इस पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ेंगे कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या है। इस टॉपिक को शुरू करने से पूर्व मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स कि आखिर ये जो विज्ञापन है, आप देखते हैं कि एक टूथब्रश की बात हो, हाँ टूथपेस्ट की बात हो, कोई सेवा की बात हो, यहाँ तक कि नमक खरीदने की भी बात हो, जो कहने का मतलब है सबसे मिनिमम यानी कम कीमत की जो वस्तुएं हैं हमारे बाज़ारों में उपलब्ध हैं, इन सब का आखिर चयन हम क्यों करें और किस प्रकार का करें। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन का उद्देश्य केवल सेवा प्रदाता कंपनी, संस्था या सामान को निर्मित करने वाली जो कंपनियां हैं वह अपने हित में बनाती हैं, केवल ये बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें, आपको, मुझे भी, हम सभी को इन चीज़ों से काफ़ी लाभ मिलता है। हाँ स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि हमें अगर नमक ही खरीदने की बात है, जो सबसे कम कीमती वस्तु है और आसानी से उपलब्ध भी है, तो आप देखेंगे कि हम इस प्रकार के नमक को खरीदने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद हो। अब हम जब नमक खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि चलो इसमें आयोडीन है या नहीं। आप जो है देखेंगे कि नमक बगैर आयोडीन का भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत काफ़ी कम होगी। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि विज्ञापन कहीं ना कहीं हमें, आपको, हम सभी को सहयोग करता है एक उचित निर्णय लेने के लिए। किस चीज़ का? तो वस्तु या सेवा को क्रय करने के लिए एक सही निर्णय कौन प्रदान करता है? तो वह निर्णय प्रदान करता है विज्ञापन। हाँ स्टूडेंट्स, विज्ञापन तो देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या है, आखिर कौन कौन से उद्देश्य हैं विज्ञापन के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन उद्देश्यों में पहला है
उत्पादक को लाभ पहुंचाना। हाँ स्टूडेंट्स, उत्पादक को लाभ पहुंचाना। उत्पादक कहने का मतलब क्या है? जो वस्तु का निर्माता है, यानी निर्माण करने वाला है, तैयार करने वाला है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सामान भी तैयार किए जाते हैं। छोटी वस्तु यहाँ तक कि 1 रुपये की सुई भी मिल जाती है, 25 पैसे 50 पैसे कहें या 1 रुपये कहें, इसकी टॉफ़ी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी उत्पादन करता है, वस्तु का निर्माण करता है, तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है कि उत्पादक को लाभ मिलना चाहिए। अगर विज्ञापन सही ना मिले हमारे आपके समक्ष, चाहे वह पेपर के माध्यम से हो, रेडियो टेलीविज़न दूरदर्शन के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर विज्ञापन सही नहीं मिलेगा तो हम किसी वस्तु को या सेवा को क्यों खरीद पाएंगे, कैसे खरीद पाएंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, तो विज्ञापन का पहला मूल उद्देश्य ये होता है कि जो निर्माण करने वाली कंपनी है, जो बनाने वाले लोग हैं, उन्हें लाभ मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर दृष्टि से लाभ मिलता ही है, क्योंकि हर कोई लाभ के उद्देश्य से ही किसी चीज़ का निर्माण करता है या किसी सेवा को प्रदान करता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट्स को लेते हैं कि उपभोक्ता के मन में वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदे जाने के प्रति रुझान पैदा करना। हाँ, अब जो उपभोक्ता है, ये तो उत्पादनकर्ता की बात हो गई कि फर्स्ट में कि उत्पादनकर्ता को लाभ मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट में है कि जो वस्तु और सेवा है, यह हमारे उपभोक्ता यानी इसका उपभोग करने वाले, खरीदने वाले, उसके अंदर, उसके मन में एक विश्वास दिलाना, एक रुझान पैदा कर देना कि चलो ये अमुक चीज़, अमुक वस्तु या अमुक सेवा, यानी खास सेवाएं, खास वस्तु जो है वह आपके उपयोग के लिए अत्यधिक उचित है। तो हम दो बातों पर वहाँ पर गौर करते हैं। एक तो वस्तु की कीमत, उसकी क्वालिटी यानी कि गुण, वस्तु के अंदर क्या गुण है, अवगुण है, उन चीज़ों को भी हम देखते हैं और फिर हम वस्तु का चयन करते हैं या सेवाओं का चयन करते हैं। जैसे कि कोई खास डॉक्टर के पास से हम अपनी इलाज कराएंगे, किसी खास शिक्षक के पास पढ़ने जाएंगे, किसी का खास शिक्षण संस्थान में पढ़ेंगे। इसका चयन हम करते हैं कैसे? तो विज्ञापन के माध्यम से ही, यानी विज्ञापनों के कारण हम एक उचित निर्णय, सही निर्णय अपने आप में ले पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य सेकंड में यह भी है कि जो क्रय करने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके अंदर एक सही रुझान पैदा हो, उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट्स पर चलते हैं कि विज्ञापन का तीसरा उद्देश्य क्या है। तो प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट करना। आकृष्ट करने का अर्थ है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान को आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। हाँ स्टूडेंट्स, चूँकि जो उत्पादन करता होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो उत्पादन करता है, जो सामान को तैयार कर रहे हैं, तो तैयार करने के बाद उत्पादन करता ही सामान को बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाते हैं, सेवाओं को बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाते हैं, तो फिर कौन जाते हैं? तो इसके लिए बीच का यानी जो मध्यस्थता करता है वह होता है व्यापारी वर्ग, यानी व्यापार करने वाले लोग। व्यापार करने वाले लोग वस्तुओं को, सेवाओं को समझता है और जब उसे सही लगता है कि उचित है, इसका सेल मैं कर सकता हूँ, इसे मैं बेच सकता हूँ, तो फिर वह निर्माणकर्ता कंपनी से या संस्था से उन चीज़ों को क्रय करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्रय करने के बाद फिर उन चीज़ों को बाज़ार में बेचता है। अब रही बात, जब उन चीज़ों को बाज़ार में बेचेगा तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा होना चाहिए। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, तो व्यापारी वर्ग यह भी सोचता है, क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर एक चीज़ में कंपटीशन है। अगर हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं, किसी कंपनी ने इस पेन को बनाया, इसकी कीमत तय की, तो उसने यह भी सोचा होगा कि क्या इसकी जो कीमत है, इसके जो गुण हैं, वह जो मैं विज्ञापन में बता रहा हूँ उसके अनुसार उचित है। क्या व्यापारी को इससे लाभ मिलेगा, क्या उपभोक्ता को इससे लाभ मिलेगा, और यहाँ तक
कि निर्माण करता जो कंपनी है उसे भी लाभ मिलना चाहिए। तो इन तीनों वर्गों को लाभ मिले, उपभोक्ता के लिए सही दृष्टि से यह उचित हो, तभी हम इसको क्रय करते हैं। तो व्यापारी इन सभी चीज़ों पर गौर करते हैं। और जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, यानी अन्य कलम भी मार्केट में, अन्य पेन भी उपलब्ध है, तो आखिर हम यही पेन क्यों खरीदेंगे। तो प्रतिस्पर्धा के दौर में जो सामान व्यापारी क्रय करता है किसी खास चीज़ों को, वह मार्केट में सेल हो पाए, व्यापारी को मुनाफा हो पाए, तभी जाकर के विज्ञापन का मूल उद्देश्य स्थापित हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 में मैंने डाला है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अच्छे संबंध बनाना। हाँ स्टूडेंट्स, विज्ञापन का यह भी उद्देश्य है कि जो उत्पादन करने वाला है यानी निर्माण करने वाले हैं उनके साथ और फिर उपभोग करने वाले के साथ एक सही रिलेशन जोड़ता है, एक उचित संबंध बनाता है। कौन? विज्ञापन। अगर कोई कंपनी है, चलिए बहुत अच्छा, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि बहुत अच्छी वस्तु का निर्माण करता है और उन अच्छी वस्तुओं की जानकारी कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए, जो आसपास के लोग हैं जहां निर्माण हो रहा है वस्तु का, लेकिन बाकी अन्य जगह पर लोग नहीं जान पाए, तो क्या उन वस्तु को विक्रय करना यानी बेच पाना संभव है? कदापि नहीं संभव है। ओके स्टूडेंट्स, तो संभव कैसे होगा? वह होगा विज्ञापन के माध्यम से। यानी विज्ञापन अगर टीवी में, अखबारों में, रेडियो में, इन सब माध्यमों से जब विज्ञापन प्रकाशित होंगे, प्रसारित होंगे, तभी जाकर क्या होगा, एक रिलेशन बन पाएगा, एक संबंध बन पाएगा उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता दोनों के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, तो विज्ञापन का यह भी मूल उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों के बीच एक संबंध बन पाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रेता की मदद करना। हाँ स्टूडेंट्स, विज्ञापन का यह भी उद्देश्य है। चलिए बड़े बड़े बाजार सज जाते हैं, सामान लेकर के अगर रख दे दुकानदार और उसके संबंध में किसी को जानकारी ही ना हो, तो क्या उस सामान, उस वस्तु या फिर उन सेवाओं को व्यक्ति खरीद पाएंगे? उपभोक्ता शायद नहीं खरीद पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है विज्ञापन की आवश्यकता। जब विज्ञापन उचित होता है, सही हो, आकर्षित हो, तभी जाकर के क्या होगा, तो जो बेचने वाले लोग हैं यानी दुकानदार हैं, जो सामान को सजा संवार कर रखा है, उसका वह सेल तभी कर पाएगा, वह तभी बेच पाएगा जब उस तरीके का उचित और सही विज्ञापन प्रसारित किया जाए, प्रकाशित किया जाए, तभी जाकर विक्रेता को मदद मिल पाएगा। और विक्रेता के मदद के लिए सहयोग करता है कौन? तो विज्ञापन। और स्टूडेंट्स, आखिरी में, लास्ट में एक और उद्देश्य है, पॉइंट नंबर 6 पर आप देखेंगे कि उपभोक्ता की क्रय क्षमता को विकसित करना या विकास करना। हाँ स्टूडेंट्स, जो उपभोक्ता गण है, हम आप क्या हैं? हम आप उपभोक्ता है, जो वस्तु का निर्माण नहीं कर रहे हैं, सेवा का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम सेवा को खरीद रहे हैं, तो हम सेवा के उपभोक्ता हैं या हम वस्तु के उपभोक्ता हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उपभोक्ता में क्रय क्षमता का विकास कैसे होगा? यानी खरीदने की शक्ति, खरीदने की क्षमता, खरीदने की सोच कहाँ से विकसित होगी? वह होगी विज्ञापन के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, अगर विज्ञापन सही हो, आकर्षित हो, हाँ, वह अपने गुणवत्ता पर खरा उतरता हो, तब एक क्रय करने वाला व्यक्ति यानी क्रेता जो है, उसके अंदर स्वतः ही क्रय करने की क्षमता का विकास होता है। यानी हम आकर्षित हो जाते हैं उन सेवाओं को खरीदने के लिए जो कोई शिक्षक प्रदान कर रहा है, जो कोई शिक्षण संस्थान प्रदान कर रहा है, या फिर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए जो किसी कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, किसी फैक्ट्री में तैयार किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने 6 पॉइंट यानी 6 बिंदुओं को पढ़ा जो विज्ञापन के मूल उद्देश्य हैं। और इसके पूर्व आपने पढ़ा कि विज्ञापन है क्या, ठीक है। तो आज के 2 टॉपिक आपने पढ़े कि विज्ञापन की परिभाषा तथा इसके मूल उद्देश्य। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगा, आप इसे सॉल्व करेंगे।
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।